रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर व मा हुम बिमुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमल मासूमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जिक्र छेड़िए उनका हर बात में, जिक्र छेड़िए उनका हर बात में, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। ज़ालिमों महबूब का हक था यही, ज़ालिमों महबूब का हक था यही कि मोहब्बत के बदले अदावत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, और तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। खालिक़ कायनात मालिक कायनात जल्ला जलालहू के फज़्ल व करम और उसकी तौफीक से आज आखिरी ताक़रात 29वीं रात को जमे मस्जिद चिट्ठी में मैं और आप हाजिर हैं। अल्लाह जल्ला व अला ये ख़ास घड़ियाँ, ये ख़ास रहमतें और बख्शिश के परवाने, जहन्नम से आज़ादी के परवाने हमें अता फ़रमाए और चुनी उम्मत को मालिक ये दौलत अता फ़रमाए। मस्जिद की इंतज़ामिया मालिक ने भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरे साथ ही साहबज़ादा हकीम क़री नसीर अहमद चिश्ती साहिब तशरीफ़ फरमा हैं, जो इस मस्जिद के इमाम भी हैं और एक अरसा ज़िंदगी का यहाँ गुज़रा है। अल्लाह जल्ला व अला आपका साया भी तदे दायम व कायम फरमाए, इन्हें मिलकर मस्जिद को आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने भी मुआविनीन हैं और कोशिश कर रहे हैं, मालिक साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये हर एक के नसीब में नहीं, जिसके नसीब में होता है वो खुश नसीब होता है। तो मैंने जो आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, पहले आप उसका तर्जुमा समाअत फरमाएंगे। इससे पहले आपने बड़ा जानदार बयान सुना है, यकीनन मैं आखिर में आया था और कुछ मैंने भी सुना है, मुझे भी लुत्फ़ आया। अल्लाह जल्ला व अला मुफ्ती रज़वान मदनी साहिब वो अपनी आप बारगाह में हर घड़ी हर लम्हा तरक्की अता फरमाए। हमें भी मालिक हक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हक के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये बात हमेशा अपने ज़हन में रखें और अपने ज़हन खोल के रखें और अपने दामन भी फैला कर रखें। ये जो दाएँ बाएँ देख रहे हैं, उधर कोई उधर, ये अपने आप पे भी गौर करें कि इन पर रब की नज़र है कि नहीं और आमिना के लाल की भी है कि नहीं। मैं आपको किस्सा सुनाने नहीं आया, कुरान का हिस्सा सुनाने आया और कुरान की तफसीर करने लगा हूँ। जिसे अल्लाह से प्यार होता है उसे अल्लाह की हर सिफत से प्यार होता है। और ये कुरान मखलूक नहीं है, ये खालिक कायनात की दायमी सिफत है। वो भी हमेशा से है और उसका कलाम भी हमेशा से है, और इस कलाम जैसा किसी का कलाम नहीं। तेरे आगे यूं ही दबे दचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, यूं के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जा रहे। वो जो अरब दान थे
अपनी जुबान पे फख्र था और वो सबको गूंगा समझते थे। कहते ये आजमी है, हम अरबी हैं, हम जुबानदान हैं, हम अहले सुखन हैं। तो फिर मेरे रब ने आमिना के लाल को भेजा जिस पे उनको फख्र था, अल्लाह ने वही मोजज़ा नबी मुकर्रम को दिया। जब हुजूर ने कलाम किया तो अरब हैरान हो गए। जो अपने आप को अहले सुखन कहते थे वो इतने परेशान हुए कि मेरा हज़रत कहते हैं जब हुजूर ने कलाम खुदाबंदी पढ़ा, जब खुदा के कलाम की तिलावत की, कुरान खुदा का है, जुबान आमिना के लाल की है। जब हुजूर ने ये कलाम पढ़ा तो मेरा हज़रत वो जो अपने आप को कहते थे हम सुखन वाले हैं और हम जुबानदार हैं, उनकी मुंह क्या बंद हुआ, बोलती क्या बंद हुई, वो तो ऐसा लगे जैसे मर ही गए। ये कलाम खुदाबंदी है। अपने जो है ये जो अकल के ज़ाविये हैं इनको बदलो, ये चस्कों से बाहर निकलो। ये पंजाबी की नाते 2-2 घंटे 3-3 घंटे सुनने वाले कुरान को सुनो, कुरान से प्यार करो। ये पंजाबी की नात कुरान का तर्जुमा है, कुरान की तफसीर है। लेकिन एक दफा तुमने कहा अलीफ, उसी वक्त की रब की रहमतें आ जाएंगी, उसी वक्त की करम बरस पड़ेंगे। आज दुख हो रहा है हमें कि महफिल में 6-6 घंटे और पूरी पूरी रात महफिल हमारी होती है, लेकिन पूछो सुबह नमाज पढ़ी, सुबह कुरान पढ़ा, वो कितने दिन हो गया कुरान ही नहीं पढ़ा। मुझ समेत आप अगर अपने आप पे गौर करो, आज 29 रात है, किसने पूरा कुरान पढ़ा? अभी तक किसने पढ़ा? हमारी माओ बहनों कितने कुरान पढ़े? और गुफ्तगू हमारी इतनी है, अल्लाह पाक माफ फरमाए। फर्श पे बैठते हैं तो बातें अर्श की करते हैं, फट्टों पे बैठते हैं तो यूं साबित करते हैं कि हम ही ऊंचे हैं और किरदार में जीरो है। अकीदे का हवाले से बात करें, पता ही कोई नहीं। अकीदा क्या है, किससे बचना है, किससे दूर रहना है, किससे प्यार करना है, किससे नफरत करनी है, इसका मयार क्या है? हम मयार के लिए आते ही नहीं, हम तो चस्कों के लिए आते हैं। हम अंदाज देख के सुभान अल्लाह कहते हैं, हम गुफ्तार देखकर सुभान अल्लाह कहते हैं, बात देखकर कौन सुभान अल्लाह कहता? बताओ मुझ समय जब हमारे हाथ उठते हैं तो सुभान अल्लाह, जब हमारी आवाज बुलंद होती है तो सुभान अल्लाह। तो पहले क्या अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ रहे थे? पहले क्या आमिना के लाल की जुबान बयान नहीं कर रहे थे? पहले क्या हदीस का मफहूम बयान नहीं कर रहे थे? तो पहले सुन्नत क्यों थे? और करो अपने ऊपर कि हम जब नारा लगाते हैं चस्के से लगाते हैं या यार की बात सुन के लगाते हैं? बात पे सुभान अल्लाह कहो, इसलिए हमारी तबाही हो रही है, शख्सियत परस्ती हमारे अंदर आती है। हम बंदे को देख के बोलते हैं, बात को देख के कम बोलती है, और जो बात को देख के बोलता है उसी की रब की रहमतें बरसती है। तो जो बात पे बोलता है ना, रब उसे फजर टाइम में उठा देता है। इतनी महफिल हम अटेंड करें, नमाज 5 वक्त की नसीब ना हो, माँ का अदब नसीब ना हो, बाप का अदब नसीब ना हो, मस्जिद का अदब नसीब ना हो, कुरान नसीब ना हो, महफिल में जो अनवार बरसते हैं उसमें शक नहीं, हमारी नियत में फर्क है। अगर एक ही अच्छी नीयत से एक महफिल भी अटेंड कर ली जाए, रब करम फरमा के बंदे को अपने हुजूर चुका देता है। इसीलिए जरा आप तवज्जो फरमाएं, जो मैं अर्ज करने लगा हूं, फर्क जाने और कुरान की तफसीर की तरफ आए, अल्लाह के फरमान के मतालिब को समझे। रब तुम्हें क्या पैगाम देता है, रब किससे मना फरमाता है, रब किसकी मुजम्मत करता है, रब किसकी बुराई बयान करता है, रब किसको लानती कहता है, रब किसको खबीस कहता है, रब किसे बदकार कहता है, और रब किसे अपना कहता है, रब किसे अपना यार कहता है, रब किसे अजीज फरमाता है, रब किसे इज्जत वाला फरमाता है, रब किसकी शान बयान फरमाता है। हम तो कमीनों की शानें बयान कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता वो कुत्ता कुफर में मरा है, उसका हाल क्या है। हम उसे शहीद भी बना रहे हैं, हम ईसाइयों को भी शहीद बना रहे हैं। पीछे मुझे पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से लड़ता हुआ एक ईसाई मर गया है, तो वो फैक्ट्री में बैठे हुए जाहिल किस्म के लोग उसे शहीद कह रहे। और मैंने कहा कमीनों, पहले उसका ईमान तो साबित करो, ईमान के बाद शहादत का रुतबा है। जब ईमान ही नहीं, वो पक्का जहन्नमी है, ईसाई भी जहन्नमी है, यहूदी भी जहन्नमी है, हर किताबी जिन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं माना वो पक्का जहन्नमी है। लेकिन हम जहन्नमियों के लिए दुआ कर रहे हैं, जो हुजूर के मुनकिर हैं उनके लिए दुआ कर रहे हैं, जो कुरान के तहरीफ के कायल हैं हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, जो नबियों से ऊपर
इमामत को रखे हुए हैं और वो कहते हैं नबियों से बड़े इमाम हैं, हम उनको सर पे चढ़ाए हुए हैं। जो कहते हैं बकरी खा गई है, हम उसको सर पे चढ़ाए हुए हैं। जो कहते हैं कि कुरान आना था शेर खुदा पे, आ गया है रसूलुल्लाह पे, जिब्रील बोल गए हैं, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये ऐसे लोगों को हम शहीद बना रही हो। वजह क्या है? उलमा से दूरी है, कुरान से दूरी है, अहादीस मुस्तफा से दूरी है। आपको पता ही नहीं, ये तो मैंने बड़ी ऊंची बातें की हैं। कभी आप पढ़े ईमान के एक शोबे के मुतालिक सहाबी की क्या सोच थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सोच दी और अल्लाह सुब्हानहू ने कुरान पाक में क्या सोच दी है। अब पढ़ के देखें, अल्लाह पाक फरमाता सारी जमीन सोना भर ये काफिर फिदिया के तौर पर दे, फलन युखबाला मिन अहदी मिलउल अर्द ज़हबन वला इफ्तदा बि, ना ये कबूल नहीं होगी। कितनी जमीन? अगर रोजा नहीं रखा तो बोल ले, कितनी जमीन? सोना भर। क्या बताओ जमीन कितनी है? और वो सोने से भरी हो। किसे? फिर भी ईमान का बदला बन सकती? तो क्यों काफिर को ललचाई हुई नजर से देखते हो? क्यों उनकी तारीफें करते हो? तुम छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें क्या लगा है? इसमें अभी ये बात नहीं कि ये मुत्तकी हो तो फिर ये वैल्यू है, वो ऊंची वैल्यू है। ये फरमाबरदार हो मुकम्मल तौर पर, बड़ा ऊंचा है, बड़ा मकाम है। फी नफ्सिही, इसे जो ईमान मिला है उसकी वजह से इतनी वैल्यू है, क्योंकि ईमान की वजह से वैल्यू है। सारी जमीन सोना भर के हो, तुम यहां जन्मन के लालच में ईमान दे रहे हो, तुम बीवी के लालच में ईमान दे रहे हो, तुम तलाक का मसला है तो दूसरे की तरफ चले जाते हो, तुम अपना अकीदा बदल लेते हो। एक औरत के लिए तुम ईमान दे रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि ईमान की वैल्यू क्या। एक औरत क्या है, हजारों औरतें क्या है, एक अमेरिका क्या है, हजारों अमेरिका क्या है, ये बरतानिया, ये दुनिया, ये टेपटॉप, ये सारी इकट्ठी भी हो जाए, ये भी कुछ नहीं। रफमाता सोना हो, क्या हो? सोना हो, लेकिन तेरे पास जो सोना है उस सोने जैसा कोई सोना नहीं ना उसका कोई मुकाबला कर सकता है। वो ईमान की दौलत है। यही गारंटी है जन्नत में जाने की, और यही आपका कार्ड है, यही आपकी नेशनैलिटी है, जिसकी वजह से और जिसके जरिए हमेशा जन्नत में रहना है। इसके बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने आप को सोचो, क्यों इधर उधर देखते हो और समझते हो कि हमारे पास कुछ नहीं। मेरे इमाम कहते हैं, और तुम्हें समझ नहीं आई, तुम्हारे पास कुछ नहीं तो किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, और वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। और उम्मत में तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। तेरी किस्मत तुझे मंदिर में बिठाया, तू ईसाई हो गया, तो यहूदी हो गया, तो लांची हो गया नहीं। तो फिर बताओ, तुम अपनी वजह से मोमिन हो गए। ये तुम्हारा जिस्म बहुत बड़ा था, मोमिन हो गए हो। तुमने रातों को उठ उठ के इबादत की है, तुम मोमिन हो गए हो नहीं। तो आप कहेंगे रब ने फजल फरमाया। वो चाहता तो आदम अलैहिस्सलाम को उम्मती बना देता, चाहता शीश अलैहिस्सलाम को उम्मती बना देता, ये भी शान वाली बात है। वो नूह अलैहिस्सलाम को बना देता, इदरीस अलैहिस्सलाम को बना देता, वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को बना देता, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को बना देता, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को बना देता, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बना देता, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बना देता, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को बना देता। अल्लाह चाहता तो मूसा कलीमुल्लाह को बना देता, अल्लाह चाहता तो ईसा रूहुल्लाह को बना देता। वो नबी चाहते थे कि आमिना के लाल की गुलामी मिल जाए, ताज नबूवत रब ले ले और मोहम्मद की गुलामी अता फरमा दे। तुम्हें और मुझे क्या लगा है कि रब ने बिन मांगे अपने यार का गुलाम बना दिया है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या ये बातें गरमाने के लिए नहीं है, ये बातें गरमाने के लिए नहीं है, कहीं पहुंचाने के लिए, और ये तड़पाने के लिए है और बेदार करने के लिए है कि बेदार हो जाओ, अपने आप को पहचानो। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है। तुम पहली कुतुब में पढ़ो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है।
तुम्हारी पहचान क्या है? रुसवाई इसलिए है कि हम अपनी पहचान से हट गए हैं, हम अपने ताज से हटे हैं, उसके तकाजों को छोड़ दिया है। ये नहीं है कि आप इज्जत वाले नहीं हो, आप शान वाले नहीं हो, वजह हमने अपने तारुफ को छोड़ा है, जो उसके तकाजे थे उस पर अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये जाहिरी तौर पर हमारे लिए तकालीफ हैं, ये परेशानियां हैं। जब हम इनको दूर करते हैं तो नूर तो बरस रहा है, नजर तो अल्लाह बाकी है, बस थोड़ी सी पारिश करने की देर है। उसी वक्त अल्लाह के ऐसे कर्म आएंगे, फिर आप न दाएं जाएंगे न बाएं जाएंगे, सीधा मदीना भागे जाएंगे। हमें जो अर्ज करने लगा तो जो फरमाई अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कुरान शुरू हुआ है तो पहले नमाज की बात नहीं हुई, पहले ज़कात की बात नहीं हुई, पहले हज की बात नहीं हुई, रोजे की बात नहीं हुई, जबकि ये अरकान इस्लाम है। कितने हैं अरकान इस्लाम के? अरकान कितने? 5, लेकिन 4 को जिक्र अभी नहीं हुआ। सबसे पहले अल्लाह पाक ने ईमान का जिक्र किया और फरमाया मोमिन वो है जो बिन देखे पे ईमान रखे। इसमें मैं गुफ्तगू शुरू करूं तो बड़ा टाइम चाहिए, लेकिन मैं आपको किसी और तरफ से कराना चाहता हूं। बस इतना समझें कि मोमिन उसे कहते हैं जो बिन देखे पे ईमान रखे। किस पे? बस मैं एक जुमले में इसकी तशरीह कर देता हूं, फिर आगे आप खुद सोचिएगा। मोमिन उसे कहते हैं जो रसूलुल्लाह पे इत्मीनान करे। बोलो तो सही ने क्या बात की? मोमिन किसे कहते हैं? अभी आवाज पूरी नहीं कर रही। जो किस पे इत्मीनान करे, बस उसे क्या कहते हैं? जन्नत का पता, दोज़ख का पता है आपको? क़यामत कायम होगी, किसकी जुबान पे इत्मीनान है? जिन पे कुरान आया है। सहाबा की सारी जिंदगी पढ़ के देखो, सहाबा ने हुजूर को देखा है, जो हुजूर ने कह दिया बस, इसके आगे क्यों? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जिब्रील किसने बताया? जिब्रील आते हैं, रसूलुल्लाह ने बताया। किसने बताया? वही आई है, रसूलुल्लाह ने बताया। किसने लब्बैक कहा? सहाबा ने। और रब ने भी फरमाया महबूब तौहीद भी डायरेक्ट नहीं देंगे, तौहीद भी कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब मैं एक हूं, लेकिन खुद नहीं कहूंगा, तेरी जुबान से कहलवाऊंगा ताकि पहले तेरी जुबान को माने फिर हमारी तौहीद। कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब तुम कहो वो अल्लाह एक है और तुम्हारे कहने पे ये माने। हम कहते हैं कौन सी मुश्किल कुशाई है जो आमिना के लाल ने नहीं फरमाई है? यहां तो ईमान की भी मुश्किल कुशाई है, वरना अगर आप पूछे उलामा को तो आप उलामा को छोड़ के तौहीद की तशरीह करके तो बताएं ना। तुम्हें तो जो ये हिसाबदान है वही परेशान कर देंगे कि वहदत किसे कहते हैं और वाहिद किसे कहते हैं। तुम्हें तो मंतकी परेशान कर देंगे कि वहदत नोई है, वहदत हकीकी है, वहदत जिनसी है। ये कौन सी वहदत है? तुम्हें तो दूसरे उसूल वाले परेशान कर देंगे, तो तुम तो इसी के फन से रहोगे। ये तो आमिना के लाल हैं जिन्होंने ये भी मुश्किल कुशाई फरमाई और फरमाया ना नोई है ना ये मंतकी है, वो रब हकीकी एक है, हुजूर ने बताया और सहाबा ने उसे मान के बताया है। और यही फैज की मस्जिद में भी आया है। ये तवज्जो फरमाएं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, किस पे ईमान रखते हैं? पता है हजरत हुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या, और ये बुखारी में आया है। किस में आया है? और सुन्नियों ने पढ़ के सुनाया है। किस में आया है? बुखारी में आया है और सहाबी ने इसका प्रचार फरमाया है। हुजूर सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आराबी से सौदा किया, लेकिन उस वक्त पैसे नहीं थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसे देने के लिए चले थोड़ी तेजी से, तो उससे भी कहा पीछे तेजी से आ, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चल रहा था और पीछे ही उसने सौदा कर दिया। सौदे पे जैसे हमारे यहाँ बीमारी है, ईमान कमजोर, एक सौदा करके ये जुल्म करते हैं, सौदे के ऊपर सौदा करते हैं, मंगनी के ऊपर मंगनी नहीं, सौदे के ऊपर सौदा के नहीं, सफका पर सफका नहीं है। हाँ वो तोड़े तो अलग बात है, लेकिन एक सौदा हो गया उसके ऊपर सौदा नहीं। लेकिन उसने क्या किया?
क्योंकि जिनसे सौदा कर रहा था उन्हें पता ही